Hello students, today we will discuss Henry Fayol's contribution to management science। आज हम प्रबंध विज्ञान में हेनरी फ्योल ने क्या अंशदान दिया, क्या सहयोग दिया, क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री हेनरी फ्योल का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उनके जीवन का अधिकांश समय कुशल प्रबंधक के रूप में ही स्पेंड हुआ। इनकी गाथा ही प्रबंध प्रेरणा का कार्य करती है। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में फ्रांस में कांस्टेंटिनोपल नामक स्थान पर हुआ था। जब ये 19 वर्ष की एज में थे तो इन्होंने खदान अभियंता की शिक्षा प्राप्त करने के बाद फ्रांस की एक फेमस कोल माइंस कंपनी में उनकी जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हुई। इस संस्था में वह 6 वर्ष के बाद कोयला खानों के मैनेजर नियुक्त हो गए और 20 साल तक इसी पद पर उन्होंने कार्य किया। लेकिन इसके बाद संस्था को हानि होने लगी तथा उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो फिर से 47 इयर्स की एज में उन्हें संस्था का जनरल मैनेजर बना दिया गया। इस पद पर ये 30 वर्ष तक कार्य करते रहे। अपनी लगन व निष्ठा से इन्होंने संस्था के विकास को चरम स्थिति पर पहुंचा दिया। सन 1918 में वे इस कंपनी की सेवा से रिटायर हो गए, लेकिन अपनी मृत्यु तक संस्था के संचालक बने रहे। इस ड्यूरेशन में उन्होंने अपना अधिकांश समय प्रबंध के सिद्धांतों को खोजने में लगाया। हेनरी फ्योल लगभग 30 वर्ष तक जनरल मैनेजर के पद पर रहे और इस ड्यूरेशन में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर इन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पब्लिकेशन 1916 में फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था और 1929 में इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ। इनकी ये पुस्तक आज भी प्रबंध के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इन्होंने औद्योगिक क्रियाओं को 6 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे टेक्निकल एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सेफ्टी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ और मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो इन्होंने जो तकनीकी क्रियाएं में डिवाइड किया था औद्योगिक क्रियाओं को, तो इसमें इन्होंने उत्पादन और निर्माण की विशिष्ट तकनीकों को शामिल किया। जो वाणिज्यिक क्रियाएं थीं, इसमें इन्होंने क्रय विक्रय तथा विनिमय संबंधी क्रियाओं को इंक्लूड किया। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में देखें तो इन्होंने पूंजी की प्राप्ति के साधन का क्या क्या सोर्स होंगे कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए और इसका बेस्ट यूज़ किस प्रकार किया जाए, तो उस विधि को इन्होंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया। सुरक्षात्मक क्रियाओं में इन्होंने मानव, मशीन व माल की सुरक्षा संबंधी क्रियाओं को शामिल किया। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने स्टॉक का वैल्यूएशन, बैलेंस शीट बनाना, लागत नियंत्रण और स्टैटिस्टिकल संबंधी क्रियाओं को शामिल किया। प्रबंधकीय क्रियाओं में इन्होंने जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल,
आदि क्रियाओं को शामिल किया। फ्योल ने व्यावहारिक क्षेत्र में ये फील किया कि संस्थाओं के प्रबंधक प्रथम 5 क्रियाओं पर तो ध्यान देते हैं, परंतु जो छठी क्रिया है प्रबंधकीय क्रिया, उसको इग्नोर कर देते हैं या वो उपेक्षित रह जाती है। जबकि फ्योल का ऐसा मानना है कि श्रमिक या कारीगर के लिए सबसे अधिक आवश्यकता टेक्निकल एबिलिटी की होती है, तकनीकी योग्यता की होती है। क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यक्ति प्रबंधन के स्तर में ऊपर की ओर बढ़ता है, उसे टेक्निकल एबिलिटी की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए हेनरी फ्योल ने अपने प्रबंध दर्शन को 5 पार्ट में विभक्त किया। जैसे पहला पार्ट था उनका प्रबंध योग्यता एवं प्रशिक्षण। फ्योल ने प्रबंधकों की योग्यता एवं प्रशिक्षण पर सबसे ज़्यादा बल दिया। उनके अनुसार प्रबंधक में कुछ योग्यता होनी चाहिए, मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, विवेक शक्ति उसके अंदर बहुत अधिक हो, सतर्कता हो उसके अंदर, किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, अपने नियोक्ता के प्रति उसके अंदर जैसे स्वामी भक्ति का भाव होना चाहिए, उसको जनरल नॉलेज हो, स्पेशल नॉलेज भी हो, उसको उसके अंदर एक्सपीरियंस भी हो। तो फ्योल ने ये कहा था कि प्रबंधकीय योग्यता जो होती है वो प्रबंधकों में जन्मजात नहीं होती है, बल्कि हम उनको ट्रेन करके, उनको प्रशिक्षण दे के डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रबंध दर्शन में प्रबंध के तत्वों को डिफाइन किया। फ्योल ने प्रबंध के स्थान पर प्रशासन वर्ड का यूज़ किया, इसलिए उन्होंने प्रशासन के कार्य को अलग अलग बताया, जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, आदेश और नियंत्रण। इसके अलावा इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो इनकी बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने बताया कि 14 सिद्धांत में जैसे हमारा डिसिप्लिन है, डिवीज़न ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनालिटी, इनिशिएटिव, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट, इक्वालिटी, कोऑपरेशन। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रबंध के इन सिद्धांतों को बताया। नेक्स्ट इनका प्रबंध दर्शन में अगला पार्ट था प्रबंध की सार्वभौमिकता पर बल। फ्योल ने अपने लेखों और पुस्तकों में बार बार इस बात पर बल दिया है कि प्रबंध सार्वभौमिक है। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, धर्म, राजनीति, सभी क्रियाओं में प्रबंध और उसके सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। कोई भी वर्ग, समुदाय या देश इससे अपने आप को अलग नहीं रख सकता। फ्योल के अनुसार एक अधिकारी के नियंत्रण में कितने अधीनस्थ हों, इस बात का निर्णय करने से पहले संस्था में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में 4 या 5 ही अधीनस्थ होने चाहिए। फ्योल ने प्रबंधक के कुछ कर्तव्य और दायित्वों का प्रतिपादन किया, जैसे क्रियाओं में एकरूपता लाना, प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करना, सही एवं स्पष्ट निर्णय लेना, कर्मचारियों के चयन की सही व्यवस्था करना, अधीनस्थों के कर्तव्यों का निर्धारण करना, ये देखना है कि कोई भी योजना बन रही है वो विवेकपूर्ण बनी है नहीं, उसका कोऑर्डिनेशन ठीक से किया जा रहा है नहीं,
ये देखना कि भौतिक एवं मानवीय उद्देश्यों का निर्धारण प्रॉपर वे में हुआ है या नहीं, अनुशासन की स्थापना करना, उचित पारिश्रमिक व्यवस्था लागू करना, व्यक्तिगत सामूहिक हितों को महत्व देना, निरीक्षण करना, हर वस्तु को नियंत्रण में रखना, कुशल अधिकार सत्ता की स्थापना करना। तो इस प्रकार फ्योल ने प्रबंधकीय समाज की महान सेवा की है। उनके विचारों के महत्व को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि फ्योल ने वित्तीय परिणाम की तुलना में अवित्तीय परिणाम पर अधिक बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हम अपने कर्मचारियों को जितना प्रशिक्षण देंगे उतना ही वो हमारे कार्य को कुशलतापूर्वक संचालन करेगा। फ्योल ने प्रबंधक के विस्तृत दृष्टिकोण के साथ भविष्य के अनुसंधानकर्ताओं को प्रबंधकीय विचारों के विकास के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रबंधकीय शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कर फ्योल ने ये प्रूव कर दिया कि प्रबंधक पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के विधिवत विश्लेषण का श्रेय भी हेनरी फ्योल को ही है। फ्योल का जो दृष्टिकोण था वो मानवतावादी था। उनका मानना था कि उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उपक्रम के सभी घटकों में सहयोग और सद्भावना बनी रहे। कर्मचारियों में स्थायित्व का अभाव प्रबंध की कुशलता का प्रतीक है, इसलिए कुशल और प्रगतिशील संस्था में सभी कर्मचारियों को स्थायी रखना चाहिए। कर्मचारियों को उचित प्रेरणा देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नई नई योजनाएं प्रस्तुत कर सकें और उन्हें सफल बनाने में अपनी पूरी पावर लगा दें। फ्योल ने प्रबंधकों को ये एडवाइस दी है कि झूठे आत्मसम्मान को त्याग कर अपने अधीनस्थों को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।